सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में एडीए और नगर निगम की टीम ने आनासागर झील वेटलैंड पर हुए निर्माण को तोड़ने का कार्य किया शुरू। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में रखा अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में एडीए और नगर निगम की टीम ने सोमवार से आनासागर झील वेटलैंड पर हुए निर्माण को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान अपना पक्ष रखा। शेखावत ने ही इस मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। एनजीटी में उनकी ओर से दायर याचिका पर 21 दिसंबर 2022 को निर्णय आया। तब तक 7 वंडर का निर्माण नहीं हुआ था और पाथवे का निर्माण कार्य चल रहा था। एनजीटी ने निर्णय में कहा था कि वेटलैंड निर्माण नहीं किया जाए। इस संबंध में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ और एसीईओ को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से वेटलैंड पर निर्माण कार्य जारी रखा। इसका नतीजा अब 120 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप में सामने आ रहा है। शेखावत ने कहा कि यह पैसा आम जनता की कमाई का पैसा है। जिन अधिकारियों की वजह से ये बर्बाद हुआ है, उनसे ही इनकी वसूली की जानी चाहिए। यही नहीं, अधिकारियों ने अदालत को भी यह कहकर बहलाने का प्रयास किया कि 7 वंडर से शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को दरकिनार कर वेटलैंड में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसी के तहत सीएस के आदेशों के बाद अब सोमवार से वेटलैंड में हुए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लवकुश उद्यान के पीछे बने फूड कोर्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। 7 वंडर में अधिकारियों ने एक प्रतिमा को शिफ्ट करके बचाने का भी प्रयास किया है। शेखावत ने आरोप लगाया कि 7 वंडर गुलामी का प्रतीक है। 7 वंडर को ध्वस्त किया जाना चाहिए। शेखावत ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग कर आनासागर झील का दायरा छोटा कर दिया गया। इसी का नतीजा है कि हर साल अब बरसात में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लिंक रोड बरसात के दौरान पूरी तरह से डूब जाता है। आनासागर झील के आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने वेटलैंड में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजाद पार्क में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा लिया गया, जबकि एक सामान्य आदमी अपने मकान या दुकान का निर्माण करता है तो पहले उसे नक्शा पास कराना पड़ता है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड में किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया। मन मर्जी से निर्माण कार्य किए गए। इन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार होने और स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के अधीन होने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि उन्होंने काफी समय पहले ही इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अवगत करा दिया था। अजमेर में दोनों विधायक भाजपा के होने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि दोनों विधायकों को स्मार्ट सिटी लिमिटेड की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता था। जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड में शुरुआत से लेकर अब तक रहे सीईओ और सीईओ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अल्लाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो आनासागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस आनासागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था, लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया,
मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पे चांदी कूटी है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आजाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आजाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आजाद पार्क नाम हुआ करता था उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ इन्होंने करी है, इन गलतियों की सजा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के संबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था। और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा करके इकट्ठी करके और 7 वंडर बनाया है वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को, उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इनके डिसीजन पावर, जब भी ये डिसीजन लेते थे, एक कुल्हड़ी के अंदर गुड़ फोड़ने का काम ये अधिकारी करते थे। किसी भी नेता से, किसी प्रतिनिधि से इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की, कोई बात नहीं कही। जहाँ तक, यहाँ तक कि प्रतिनिधि इनसे के पास जाते थे, इनसे बात भी करते थे, इनको कहते भी थे कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो उनके आंखों में कांग्रेस की पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने इन प्रतिनिधि को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, इनकी एक नहीं सुनी और अपनी मनमर्जी करी। स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जितने भी कलेक्टर उस वक्त आए और जितने भी कमिश्नर उस वक्त आए, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक ये कार्य चला, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं? 100% मैं नहीं, मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि ये पैसा हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, इसको रिकवर करना चाहिए, ये रिकवर होना चाहिए। पहुंचाई थी जब सरकार कांग्रेस की थी यहाँ पर,
और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तो केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव से मिलकर हमने बात करी थी। उसके बाद जो मैं वकील का नाम बता रहा हूँ, एडवोकेट राहुल चौधरी जो थे एनजीटी के एडवोकेट, उनसे हमने डिस्कस किया, भूपेंद्र जी ने भी डिस्कस किया, हम सब ने डिस्कस किया। लेकिन जब टीम यहाँ पर आई तो उस टीम के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने नुमाइंदे भेजे, तो राजस्थान के 3 नुमाइंदे थे जो सरकार के इशारे पे चलने वाले थे, और उन लोगों को यहाँ की अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको अच्छे से अच्छे होटल में ठहराया, उनको बोटिंग कराई और बोटिंग करा के उनको दृश्य दिखाया कि कितना अच्छा आना सागर लग रहा है, ये चौपाटी कितनी अच्छी लग रही है, ये 7 वंडर बना रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये दिखाकर। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।